कि मैडम हम हेयर वॉश कब करें। हेयर वॉश ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा काम करता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये हेयर वॉश ट्रिक्स होते हैं ना, ये छोटे बहुत हैं लेकिन ये इतना काम करते हैं कि आप जब ट्राई करोगे तो पता चलेगा। कितने लोग पूछ रहे हैं कि हेयर वॉश क्या हमें ओवुलेशन से ही बंद कर देना है? हेयर वॉश क्या मुझे पीरियड आ रहे हैं उसके बाद से बंद कर देना है? हेयर वॉश आखिर मुझे बंद कब करने हैं? कब करने हैं, कब बंद करने हैं? तो आज की वीडियो में आपकी सारी जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो ही नॉलेज मिलेगा, आधा अधूरा जानकारी अच्छी नहीं होती है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा नॉलेज लेके जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि हेयर वॉश करने जो है कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए। तो आपको हेयर वॉश अपने पीरियड में बिल्कुल आराम से करने चाहिए। जब पीरियड आया है, जिस दिन पीरियड आया है उसके 3 दिन के बाद आपको हेयर वॉश करने चाहिए। 3 डेज के बाद हेयर वॉश आपको करने चाहिए, यानी कि चौथा दिन 4 डे आपको हेयर वॉश करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 3 दिन होता है ना, इसमें आपके जो पीरियड का ब्लड होता है वो निकलता रहता है। और अगर इसमें आपने भूल के भी हेयर वॉश कर लिया तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पीरियड आया है ना उसमें ब्लड का फ्लो जो निकलता है, ये ब्लड का फ्लो रुक जाता है। आप हेयर वॉश करके देखिएगा, ब्लड रुक जाएगा। जो पूरा फ्लो निकलने वाला रहेगा वो रुक जाएगा और वही ब्लड अगला मंथ जब आएगा वो आपको क्लॉट्स के रूप में निकलने लगेगा, क्योंकि जो ब्लड आपके अंदर जो निकलने वाला था वो तो रुक गया है और वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज होके और अगले मंथ क्लॉट्स के रूप में निकलेगा। जो ब्लड निकलने वाला था वो पूरा क्लियर आपका नहीं निकलेगा, इसीलिए चौथे दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए। उसके बाद ये तो आपको क्लियर हो गया, कभी भी पीरियड में हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, चौथे दिन ही हेयर वॉश करने चाहिए। क्योंकि पीरियड में बॉडी गर्म होती है और जब गर्म रहती है बॉडी और वहां उस पे आप सर पे ठंडा पानी डालोगे तो सर का और तलवे का और यूट्रस का गहरा कनेक्शन होता है, क्योंकि आपके तलवे से जो ठंडा ब्लड होता है आपके यूट्रस में और आपके जो सर में पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जाता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं और पीरियड आपका रुक जाता है। कभी भी आप ये चीज ट्राई करिएगा। अगर आपका पीरियड जो नहीं आ रहा है, पीरियड का टाइम आया है और पीरियड 1 से 2 दिन लेट आया है, अगर हेयर वॉश कर लोगे तो तुरंत 100% आपका पीरियड आ जाएगा। क्योंकि पीरियड जो यूट्रस है ना उसमें कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है जिससे पीरियड आ जाते हैं। तो आपको कभी भी तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, हेयर वॉश चौथे दिन करना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब बात है फ्रेंड्स ओवुलेशन का। क्या ओवुलेशन के समय हेयर वॉश करने चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल। हेयर वॉश आपको ओवुलेशन के समय 100% करने चाहिए, ये कभी भी नुकसान नहीं करता है। ओवुलेशन के समय क्या होता है कि जब एक महिला ओवुलेट करती है तो एक महिला के अंदर 2 ओवरी और 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। जिस ओवरी से महिला का अंडा रिलीज होता है उसी फ्लिपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे जब संबंध बनाओगे तो वो फर्टिलाइज होता है। तो इसमें आपका हेयर वॉश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस समय आपका जो एलएच हार्मोन है, एक्सट्रोजन हार्मोन है, पिक पे रहता है। तो इससे हेयर वॉश से कोई लेना देना नहीं है। आप हेयर वॉश आराम से कर सकते हो, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। जो ओवुलेशन का टाइम होता है, ओवुलेशन के टाइम के 8 दिन बाद भी हेयर वॉश कर सकते हो, ये भी कोई नुकसान नहीं करता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ओवुलेशन जब होता है, ओवुलेशन के 8 से 9 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन का है तो आपका ओवुलेशन नॉर्मल साइकिल ये माना जाता है। आपका ओवुलेशन 14वें दिन से लेकर 16वें दिन हो जाएगा। अगर आपका पीरियड 28 से लेकर 35 दिन के बीच में आता है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन से लेके 19वें 20वें दिन तक बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसके आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसके 8 दिन के बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि जो अंडा मिलते हैं, जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो अंडा मिलते हैं, अंडा मिलकर फर्टिलाइज होते हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट बना के कई सेल्स में डिवाइड होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। उसके बाद एक जो है छोटा सा जयगोट के रूप में ये निर्माण हो जाता है और ये क्या करता है, फ्लिपियन ट्यूब से निकलता है। फ्लिपियन ट्यूब से जब निकलता है तो इसको आपको एंडोमेट्रियम की दीवार यानी कि आपकी बच्चेदानी में इसको आते आते 7 से 8 दिन या फिर 6 दिन भी लग जाता है। बट अमूमन 8 दिन मान के चला जाता है कि 8 दिन लगता है। तो जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में आता है वहां पे धंसने के लिए, तो जो एंडोमेट्रियम की आपकी दीवार तैयार है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से ही बनी रहती है। ये आपके हार्मोन के थ्रू ही ये बन के तैयार होती है। इस दीवार की थिकनेस 11 से लेके 8 से लेके 11 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वो धंसता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसमें अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो, इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश कर लेते हो, तो उस समय क्या होता है
जब आप अपने सर पे उस समय आपकी बॉडी गर्म रहती है, आपकी जो टेम्परेचर है जो बढ़ी हुई रहती है, उस समय जब अपने सर पे ठंडा पानी डालते हो तो मैंने पहले ही बताया कि तलवे का और सर का और आपके यूट्रस का गहरा कनेक्शन होता है। तो जब सर पे पानी डालते हो तो यहाँ से ब्लड जो जाता है यूट्रस में वो ठंडा ब्लड जाता है। बॉडी आपकी टेम्परेचर तो हाई है, टेम्परेचर तो बढ़ी हुई है, लेकिन जो ब्लड है वो ब्लड ठंडा यूट्रस में जाता है। जब ब्लड ठंडा यूट्रस में जाता है तो यूट्रस में वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने लगता है। जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने लगता है और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है अचानक लो हो जाता है, अचानक नीचे हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अचानक तुरंत सडन नीचे हो जाता है तो जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है, ये जो मैंने पहले बताया कि ये एंडोमेट्रियम की दीवार आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बनी है, तो ये इसकी जो दीवार है ये सेड आउट होने लगती है। ये दीवार जिसको आम भाषा में ढहना बोलते हैं, गिरना बोलते हैं, ये गिरने लगती है। तो जब ये दीवार गिर जाएगी तो आपका बच्चा कहाँ चिपकेगा? आपका बच्चा तो चिपकेगा नहीं, जो चिपका है वो तो ऐसे ही रहेगा। ये दीवार गिर गई, बच्चा ऐसे ही रहा, तो ये बच्चा क्या होता है कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड के फॉर्म में आपका बच्चा भी बाहर निकल जाता है। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि कभी भी आपको अपने सर पे ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए इम्प्लांटेशन के समय। आप अपने वीडियो देखिएगा, जो भी आप वीडियो देखिएगा उसमें हर चीज में मना किया जाता है। आयुर्वेदाचार्य में ये बिल्कुल मना ही है कि आपको जब इम्प्लांटेशन होता है उसमें आपको हेयर वॉश करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बिल्कुल मना ही है कि हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बात फ्रेंड्स कि इस समय आपको एक काम और करने चाहिए कि जो आपका तलवा है ना उसको भी ठंडा नहीं रखने चाहिए। यानी कि अगर आपको जो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि किचन में जाते हैं तो स्लीपर वगैरह उतार के जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी ये है तो आप एक अपने लिए स्लीपर खरीद लीजिए कि मैं जब किचन में जाऊंगी खाना बनाने जाऊंगी तो उस स्लीपर का इस्तेमाल करिए, या फिर हो सके तो मोजे का इस्तेमाल करिए। बट आपका तलवा ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे तलवे से ठंडा ब्लड जाता है, उससे भी इम्प्लांटेशन फेल होता है। अगर आपको फेलियर इम्प्लांटेशन किस किस चीज से होते हैं डिटेल में वीडियो चाहिए तो आई बटन पे मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, वहां पे आपको मिल जाएंगे, वीडियो को जरूर देखिए। अब यहाँ पे सभी लोग जो ये बात करते हैं कि मैडम क्या हम गर्म पानी से बाल धुल सकते हैं? सबसे पहली बात कि आपको कभी भी अपने बाल पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। जब अपने हेयर को गर्म पानी से धुलते हो तो हेयर रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप गर्म पानी से अपने बाल को धुल लेते हो तो फिर वो बाल ठंडा होता है। जब गर्म पानी से जब नहाते हो उसी समय गर्म रहता है, फिर बाद में वो बाल ठंडा हो जाता है, सर आपका ठंडा हो जाता है। तो जब सर ठंडा, जैसे जैसे सर आपका ठंडा होगा वैसे वैसे ब्लड भी आपका ठंडा होगा। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि कम से कम इम्प्लांटेशन में 10 दिनों तक हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अब आखिर हेयर वॉश करने कब चाहिए? तो देखो डियर, हेयर वॉश आप जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जब आपका नॉर्मल साइकिल है, तो आपको 20वें 22वें या फिर 25वें अपने साइकिल के हिसाब से आप जो है माइनस कर लीजिएगा, 25वें दिन के बाद हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। 10 दिनों तक हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 35 दिन की साइकिल है तो 25वें दिन के बाद से हेयर वॉश मत करो। 28 दिन की साइकिल है तो 20वें 22वें दिन के बाद हेयर वॉश मत करो। पीरियड मिस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कर लिया, प्रेगनेंसी में जो है डबल लाइन आपको दिख गया, तो आप यहाँ पे डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको नेचुरली कंसीव हुआ है तो आप जो है डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन से भी कंसीव हुआ है या फिर नेचुरली भी कंसीव हुआ है, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर वहां पे कुछ मेडिसिन आपको देंगे, कुछ प्रिकॉशन आपको देंगे। उसके बाद जब घर आओ तो अपने हेयर वॉश आराम से कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से हेयर वॉश करो, नहाओ धो, जो भी करना है करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जो डॉक्टर है मेडिसिन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेडिसिन दे चुका है, कभी भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका नीचे नहीं होगा। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। यही पूरी थ्योरी है हेयर वॉश की। जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना है नहीं मानता है, लेकिन 100% ये काम करता है। इसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला है रिलेशन और जो है हेयर वॉश का, कि आपको रिलेशन हेयर वॉश आपको अपने इम्प्लांटेशन के समय नहीं करना चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो।